हेलो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह संविधान के विषय पर आधारित है। संविधान को समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान होता क्या है। ठीक है ना। जो संविधान होता है, संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। संविधान की अगर मैं बात करूं तो ये 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत पर लागू हुआ। पूरे भारत पर लागू हो गया। ठीक है ना। यानी कि संविधान जो था उसको 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। ठीक है ना। यानी कि संविधान अपना भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया, एक स्वतंत्र लोकतंत्र वाला देश बन गया, जहां पर केवल किसका शासन होगा, संविधान का शासन होगा और संविधान को मानने वाले लोगों का शासन होगा। ठीक है ना। तो संविधान कैसे निर्माण हुआ इसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगा, बाद में बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी संविधान के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो संविधान क्या होता है? संविधान का जो मतलब होता है कि सभी के लिए बराबर कानून होना ही क्या है, संविधान होता है। और क्या कह सकते हैं कि किसी देश को, किसी राज्य को चलाने के लिए जो नियम और कायदे जिस पुस्तक में लिखे गए हैं, जिस किसी मतलब भारत को चलाने के लिए, भारत को चाहे किसी भी देश का चलाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए और शासन में किस तरह से कार्यों को संपादित किया जाता है, किस तरह कार्यों को किया जाता है, उन सब चीजों का नियम और कायदे कानून जिस किताब में लिखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सभी के लिए बराबर कानून होना ही संविधान कहलाता है। ठीक है ना। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, संविधान में 395 क्या है, अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेद हैं जो कि कितने भागों में, 22 भागों में विभाजित है। 22 भागों में क्या है, ये विभाजित है। ठीक है ना। जो कि 22 भागों में विभाजित है। तो संविधान क्या है, संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं जो कि 22 भागों में विभाजित है ना। अभी हम कौन सा भाग पढ़ेंगे दोस्तों? अभी हम जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में क्या है, जो भाग 1 है उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, उसके अंदर 4 अलग अलग अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ में आया? तो अभी मैं आपको बताऊंगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भाग 1 की बात कर रहे हैं। इस भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, इसकी बात करेंगे हम। संघ और राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, है ना। तो भाग 1 क्या कहता है, उसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है ना। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि कोई भी राज्य भारत से कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। उनको वो शक्ति दी ही नहीं गई है कि वो भारत के संघ क्षेत्र से अलग हो जाएं। समझ में आया? तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन कुछ विश्व में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास क्या है, जिसके पास है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब ये होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में टूट ही संभव नहीं है, भारत में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता भारत से। समझ में आया? लेकिन एक व्यवस्था होती है फेडरेशन की, है ना। किसकी व्यवस्था होती है, फेडरेशन की। फेडरेशन में क्या होता है ना कि कोई सा भी राज्य कभी भी टूट के अलग हो सकता है ना।
फेडरेशन एक ऐसी चीज होती है कि कोई सा भी राज्य कभी भी टूट के अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहां पर दिखता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देखने को मिलता है, और दूसरा कहां देखने को मिलता है, रसिया में। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों ये फेडरेशन है, यहां पर फेडरेशन है। फेडरेशन इस मीन्स कोई सा भी राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकता है, लेकिन नहीं, भारत में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यहां पर कोई भी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। यही बात जो है ना की गई है किसमें, अनुच्छेद 1 में। तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए दूसरा क्या है, लिख देता हूं यहां पर, इसमें राज्य अलग अर्थात टूट नहीं सकते। इतनी इसकी पकड़ इतनी मजबूत बनाई गई है ना कि अनुच्छेद डायरेक्ट बोलता है ये कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, वो केवल भारत का एक अंग है। समझ में आया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, इसको समझिए। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जो संसद होती है ना, भारत की जो पार्लियामेंट है, वो अपने राष्ट्रपति जी को सूचना देकर, राष्ट्रपति जी को सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को, है ना, कोई भी विदेशी राज्य हो, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई राज्य अपने में मिलना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। लेकिन क्या होगा, उस राज्य की सहमति होना जरूरी है ना। तो मैं कहता हूं कि संसद और संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति जी को सूचना देकर, क्या देकर, सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकती है, मिला सकती है ना। ऐसा उदाहरण भी है ना, ऐसा उदाहरण भी हमें देखने को मिला है ना। तो समझिए इस बात को कि अनुच्छेद चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता है कि संसद जो है ना, वो राष्ट्रपति जी को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 16 मई 1975 के दिन सिक्किम को क्या हुआ, सिक्किम को भारत में मिला दिया। आया समझ में जी। मतलब कि संसद ने राष्ट्रपति जी को सूचना दी होगी, और 1975 फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति, है ना। तो संसद ने राष्ट्रपति जी को सूचना दी, और सूचना दिया क्या कि हमें एक राज्य को मिलाना है, कहां, भारत में। वो राज्य कौन सा था, सिक्किम। तो 16 मई 1975 के दिन विदेशी राज्य था सिक्किम, उसको भारत में मिला लिया गया। ठीक है ना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 बोलता है कि संसद राष्ट्रपति जी को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरा, अनुच्छेद तीसरा जो होता है ना, अनुच्छेद तीसरा जो होता है वो ये कहता है कि किसी राज्य का नाम बदलकर दूसरा नाम रखा जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको भी संसद में, और किसको, संसद व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। संसद व राष्ट्रपति जी को सूचना देकर किसी राज्य को बांट सकती है, या फिर उस संबंधित राज्य का नाम बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे, बिहार को झारखंड में बदला, मतलब बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया। डेट वाइज समझ लीजिए, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को काटकर अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। 16 नवंबर सन 2000 को बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बना दिया गया। 2 जून 2014 के दिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बन गया। तो ये हमारे अभी वर्तमान में हमारे सामने बहुत उदाहरण है। दूसरी बात,
क्या हुआ, अब नाम चेंज भी कर सकते हैं। किसमें, अनुच्छेद 3 में संसद व राष्ट्रपति जी को सूचना देकर हम क्या कर सकते हैं, नाम में नाम परिवर्तन कर सकते हैं और राज्य बंटवारा कर सकते हैं, राज्य का विभाजन कर सकते हैं। समझ में आया, क्या कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्य का विभाजन कर सकते हैं। मैंने 3 उदाहरण आपको दे दिए, है ना। जैसे पहला नाम क्या था, उड़ीसा बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं। 2005 से पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं, अब उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक है ना। और एक और एग्जांपल ले लिए, बिहार से क्या बना दिया गया था, झारखंड बना दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आया। तो ये था अनुच्छेद 3। उसके बाद अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 जो कहता है वो ये बोलता है कि 2 और 3 में किया गया संशोधन। मान लीजिए अनुच्छेद 2 और 3 में जो हमने बदलाव किया वो क्या होता है, उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। मतलब कि 2 और 3 का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा। समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 की जब हम बात करेंगे तो उसमें 368 की बात नहीं करेंगे, अनुच्छेद 368 की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये था अनुच्छेद। चौथा भी मैंने आपको बना दिया कि 2 और 3 में संशोधन 368 अनुच्छेद पर लागू नहीं होगा, मतलब उसको बाहर रखा गया है। तो एक एक सिलसिलेवार मैंने आपको सारे अनुच्छेद समझा दिए हैं। अब इन अनुच्छेद के बारे में आप अच्छे से उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है ना। अगली वीडियो में जो बात करूंगा वो नागरिकता के ऊपर बात करूंगा, यानी भाग 2, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक चलेगा। ठीक है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।